नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजपुर के शिलान्यास कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नेत्रहीन महाविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में भी अमित शाह होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, महाविद्यालय के छात्रों और प्रबंधन से करेंगे संवाद। इसके साथ ही शाम करीब 6 बजे जोधपुर से गुजरात सूरत के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। करीब 3 बजे दिल्ली से राजस्थान से जोधपुर रवाना होंगे। अहम जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राजस्थान और गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह करीब 3 बजे दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर पहुंचेंगे शाह। इसके साथ ही राजपुर के शिलान्यास कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे। नेत्रहीन महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही महाविद्यालय के छात्रों के साथ और प्रबंधन के साथ उनका संवाद भी किया जाएगा। इसके साथ ही शाम करीब 6 बजे जोधपुर से गुजरात के सूरत के लिए रवाना होंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राजस्थान और गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह करीब 3 बजे दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली से उड़कर राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजा रामनगर जाएंगे और राजा रामनगर में पारसामल महाविद्यालय जो नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बना है, वहां के आज शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के बाद वहां पर एक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। इसमें महाविद्यालय का स्टाफ और तमाम ऐसे लोग और छात्र मौजूद रहेंगे जिनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। और इसमें कहा जा सकता है कि ये राजस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के राजा रामनगर में पारसामल नेत्र महाविद्यालय बन रहा है, जिसका लाभ न कि नेत्रहीन लोगों को मिलेगा, बल्कि नेत्रहीन विद्यालय से तमाम लोगों को राजस्थान की रोशनी मिलेगी, जिसकी ये कल्पना सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका आज शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ नमो युवा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। हम एक बार जोरदार नारे के साथ स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता। मित्रों, हम सबके बीच में आज नमो मैराथन के अवसर पर मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मंत्री खेलकूद आदरणीय गिरीश यादव जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, मुकेश शर्मा जी, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, वरुण गोयल जी,
बीच में यहाँ पर उपस्थित मुकेश शर्मा जी, सभी मंच स्थित उपस्थित हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ अपने युवा मोर्चा के इस महानगर के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी और इस अभियान के देख रहे वरुण गोयल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, अनुभव जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ दे करके इस अवसर पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे युवा मोर्चा की टीम। एक ही बुके में जाइए। मैं महानगर अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, महानगर अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को बुके दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर हमारे सरकार में मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी का भी स्वागत महानगर के युवा मोर्चा अध्यक्ष करेंगे मानवेंद्र जी। जाओ ना, बस हो गया, ठीक है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर नमो मैराथन के अवसर पर जो देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस के पखवाड़े के अवसर पर आयोजित है, इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए, स्वागत संबोधन करें। आदरणीय गिरीश यादव जी। भारत माता की, भारत माता की। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर इस नमो मैराथन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई पर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो चिकित्सा हो, आज उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान की ओर स्थापित है। ऐसे हम सबके बीच जिनका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर नई ऊंचाइयों पर जा रही, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी एमएलसी आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल यादव को भारतीय सिनेमा ने उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने 400 से ज़्यादा अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। मोहनलाल न सिर्फ मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु, हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं। उन्हें 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मान भी मिल चुके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार में घोषणा करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल की अद्भुत सिनेमाई यात्रा को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। यह महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता भारतीय सिनेमा में अपने ऐतिहासिक योगदान के लिए सम्मानित हो रहे हैं। उनकी प्रतिभा, बहुमुखी अनुभव और क्षमता की कठिन परिश्रम से भारतीय फिल्म इतिहास में स्वर्णिम मानक स्थापित किया। यह पुरस्कार मोहनलाल यादव को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर 2025 को प्रदान किया जाएगा। इससे पहले पिछले मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, मोहनलाल को यह सम्मान मिलना न सिर्फ मलयालम सिनेमा के लिए गर्व की बात है, बल्कि भारतीय फिल्म जगत के लिए ऐतिहासिक और गौरव के क्षण है।
खबर भाजपुर से है, जहां भाजपुर उप जिला चिकित्सालय में शनिवार को एक भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवा की एक मिसाल कायम की गई है। यह शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चलाया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री मनसीत सिंह राजू और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने फीता काट करके शिविर में करीब 2145 मरीजों ने पंजीकरण कराया और विशेष डॉक्टरों से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर मंत्रीगणों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां एक शौचालय की खराब स्थिति पर मंत्री मनजीत सिंह राजू ने अपनी निजी खर्च से उसे ठीक कराने की घोषणा कर मानवता की और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। शिविर की एक और खास बात यह रही कि वहां आए 7 दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की ओर से व्हील चेयर प्रदान की गई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। भाजपुर का यह शिविर न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं देने में सफल रहा, बल्कि सेवा संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण भी बना। ये आयोजन सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि सेवा ही संगठन की भावना अब जमीनी सच्चाई बन चुकी है। लोगों ने इस शिविर को मददगार और प्रेरणादायक बताया, जिससे आने वाले समय में और ऐसे प्रयासों की उम्मीद जागी है। बना लो ना, थोड़े पीछे हो बेटा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा का काम चल रहा है, उसमें आज हमारे चिकित्सा जो भाजपुर का अस्पताल है उसमें मेरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहाँ निरीक्षण करा। बहुत सी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे है, पहले से बहुत अधिक लोग आ भी रहे हैं इलाज के लिए। नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो है इन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य जो हमारा शिविर है वो चल रहा है और भाजपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बहुत सारे मरीज आए। उसी के निमित्त यहाँ हमारे जो मंत्री जी हैं उनके साथ आज हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। आज जो कैंप है ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार लगने हैं। पूरे ब्लॉक में है, पूरे ब्लॉक के पूरे जिले में है। 17 तारीख मोदी जी के बर्थडे से लेके गांधी जी के बर्थडे तक, और ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लग रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, ANC और जिनके हीमोग्लोबिन कम है इनका सारी जांचें फ्री हैं। जो है TB मुक्त भारत अभियान के तहत पूरा कार्यक्रम चल रहा है। खबर सीतापुर जिले से, जहां बीते 4 वर्षों से दहशत फैलाने वाली खतरनाक बाघिन को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया। यह कार्रवाई माहौली थाना क्षेत्र के नरनी गांव में अंजाम दी गई, जहां बाघिन की लगातार मौजूदगी में ग्रामीणों में भय व्याप्त था। बाघिन को पकड़ने के लिए दुधवा और करतनीय घाट से आई विशेष टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। ट्रेकुलाइजर गन की मदद से बाघिन को बेहोश किया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से एक विशेष पिंजड़े में बंद कर लिया गया। इस ऑपरेशन में 50 से अधिक वनकर्मी, पशु चिकित्सा और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहे। बताया जा रहा है यह बाघिन पिछले 4 सालों से 50 से अधिक लोगों और मवेशियों पर हमला कर चुकी है। इनमें से कई हमलों में लोगों की जान भी चली गई, जबकि कई घायल हुए हैं। ग्रामीणों की शिकायतों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग ने इस बार विशेष रणनीति बनाई और सफलता हासिल कर बाघिन की स्वास्थ्य निगरानी के लिए डॉक्टर की टीम लगातार उस पर नज़र बनाए रखी। इस कामयाबी के बाद माहौली क्षेत्र में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और अब तक बाघिन के डर से लोग खेतों और जंगलों में जाने से भी घबरा रहे थे। यह ऑपरेशन अब विभाग की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। बेसिकली पिछले 1 महीने से लगभग माहौली क्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ का मूवमेंट हुआ था और 22 तारीख को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से हमारी एक्टिवली वहाँ पे टीम अग्रेसिवली वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही थी। हमने वहाँ एक कमांड सेंटर बनाया और उच्च अधिकारियों से जो निर्देश हमें मिले थे उस अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई की और NTCA की जो SOP कहती है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया और हमने टीम गठित की। लगभग 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे सीतापुर जनपद की विभिन्न रेंजों के लोग हमने वहाँ पे टीम ड्यूटी लगाई थी। इसके अलावा बाहर के जनपद के भी कुछ लोग ड्यूटी लगी थी। हमें दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरने घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हमने बुलाई, WTI NGO से टीम बुलाई और काफ़ी अन्य लोगों से भी हमने संपर्क किया जिनकी हमें मदद मिली। हमने एक वहाँ कमांड सेंटर स्थापित किया, वहाँ पे हमने कई जगह पिंजरे भी लगाए और फाइनली हमने वहाँ पे कुछ मचान्स बनाए थे जहाँ पे हमारी डॉक्टर की टीम बैठ के वेट करती थी कि अगर बाघिंग का मूवमेंट वहाँ होता है तो हम उसको ट्रैंक्लाइज करेंगे। हमने उच्च अधिकारियों से जो परमिशन ली थी केमिकल कैप्चर करने की हमें मिल गई थी
और उसी अकॉर्डिंगली हमने यहाँ आज शाम को उसको बार्गिन को जब उसने पड़वे का शिकार करने की कोशिश की तब उसको हमने मार दिया। खबर आगरा से है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बरेली के मौलाना साहबुद्दीन द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देने के बाद किया गया। हिंदू संगठनों ने मौलाना के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए सदर थाना क्षेत्र के सवला चौराहे पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने मौलाना साहबुद्दीन के पोस्टर को सड़क पर चिपकाया और उस पर गाय के गोबर और गौमूत्र डालकर शुद्धिकरण किया गया। उनका कहना था कि मौलाना की भाषा सोच सनातन धर्म के खिलाफ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध यही नहीं रुका, पोस्टर के आग के हवाले कर मौलाना मुर्दाबाद और धीरेन्द्र शास्त्री जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफ़ी गर्म रहा, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रण में रखा। हिंदूवादी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के रक्षक है और उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस तरह की बयानबाजी दोहराई जाती है तो उस पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल मौके पर पुलिस की निगरानी बनी हुई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। खबर सीतापुर से, जहां माहौली थाना क्षेत्र के नरनी गांव में पिछले 4 वर्षों से दहशत का पर्याय बनी खूंखार बाघिन को आखिरकार पकड़ लिया गया। इस बाघिन ने इलाके में कई लोगों को, मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दुधवा और करतनी घाट की विशेष टीमें बुलाई और इसके साथ ही 50 से ज़्यादा अधिक विशेषज्ञ और वन कर्मियों की टीम ने बाघिन को ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित रूप से विशेष पिंजरे में बंद किया। इस अभियान के दौरान कोई भी जनहानि ना हो, इसके लिए क्षेत्र की घेराबंदी कर पूरी सतर्कता बरती गई और बाघिन को वन विभाग की निगरानी में रखा गया है, जहाँ डॉक्टर की एक विशेष टीम इसकी सेहत पर नज़र बनाए हुए। बाघिन की गिरफ्तारी के बाद माहौली क्षेत्र के निवासियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, ग्रामीण लंबे समय से बाघिन के खौफ में जी रहे थे और खेतों में काम करने से भी डरते थे। वन विभाग की इस बड़ी सफलता के बाद क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की उम्मीद फिर से जागी है। आपके क्या लोगों कान बंद कर रखा है? कोई बात नहीं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी नमो मैराथन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था और हर देशवासी का आह्वान किया था कि विकसित भारत हमारा संकल्प बने, हमारे जीवन का मंत्र बने और विकसित भारत के निर्माण में हम सबको पंच प्रण को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं
उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा था, विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना, अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन दिए, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं के लिए उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के कार्यक्रम को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले यह भी सुनिश्चित किया। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।